गांव आगवानपुर स्थित छठ घाट में छठ पर्व को मनाने की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी गई हैं। छठ पर्व को मनाने के लिए घाट की साफ सफाई करवाई जा रही है। घाट की साफ सफाई के बाद उसे सजाया संवारा भी जाएगा। पूर्वांचल जन कल्याण समिति के प्रधान विजय पटेल का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से वह छठ पूजन समारोह एवं महोत्सव का आयोजन गांव अगवानपुर स्थित छठ घाट में करते आ रहे हैं। इससे पहले वो छठ पर्व को पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में अस्थायी रूप से छठ घाट बनाकर मनाते थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनकी इस समस्या को देखते हुए उनके लिए गांव अगवानपुर में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से भव्य छठ घाट बनवाया, जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व पलवल के विधायक दीपक मंगला का अहम योगदान रहा था। उन्होंने कहा कि छठ पर्व को मनाने के लिए घाट की सफाई करवाई जा रही है। घाट की सफाई के बाद उसे सजाया संवारा जाएगा और उसके बाद उसमें पानी भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज से आकर भी लोग हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा किन्नर समाज भी इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष छठ पर्व के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पलवल से विधायक दीपक मंगला उपस्थित रहेंगे। 30 अक्टूबर की शाम 4 बजे दीप प्रज्वलन करके छठ पूजन महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। शाम 5 बजे संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। शाम 6 बजे भजन मंडली द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी तरह 31 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे प्रातः अर्घ्य दिया जाएगा और 7 बजे प्रसाद वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा 30 अक्टूबर की सुबह 8 बजे भारत देश छठ घाट पे लगभग हफ्ता 10 दिन से पूरी तैयारी चल रही है। इसमें मीटिंग करके लगभग 39 कॉलोनियाँ हैं। सभी कॉलोनियों में 2-2, 4-4 लोगों को भेजा गया है कि घर घर जाके संदेश दें कि आस्था का लोक त्यौहार है। आप यहाँ के विकास में आप मेहनत करते हैं, आप त्यौहार अपना यहीं मनाएं और इस बात का ध्यान रखें। और आप जानते भी हैं कि कोई कितना भी पैसे वाला हो, वो घाट पर आकर एक समान हो जाता है जब भी इसका लोक त्यौहार कहते हैं, लोक पर्व कहते हैं। जिस दिन 30 तारीख को हमारा मेन प्रोग्राम जो होता है, जो पहला अर्घ दिया जाएगा शाम को, उस दिन सुबह 8 बजे आप भी सादर आमंत्रित हैं। सभी नदियों का जल इसमें छोड़ा जाएगा और सभी को आह्वान किया जाएगा, जो भी हमारे देवी देवता है, कि सभी हमारे इस प्रोग्राम में आएँ। आपको जानकारी के लिए बता दें, नर और नारी, बच्चे और बुजुर्ग तो आएंगे ही आएंगे, किन्नर भी आएंगे। और आपको जानकारी के लिए बताएं, जो कार्यक्रम होगा हमारा स्टेज पर 8 बजे, उन लोगों ने भी आग्रह किया है कि सर मेरा भी आधे घंटे का, 10 मिनट का, 5 मिनट का प्रोग्राम किया जाए। तो किन्नरों में से भी एक है जो पीछे से जबलपुर की रहने वाली है, वो लगातार 2 साल से यहाँ व्रत कर रही है। तो ये इसीलिए इसको लोक पर्व कहा गया है। 28 तारीख को तो नहाए खाए है। जो हमारे पूर्वांचल वासी हैं वो सभी जानते हैं कि नहाए खाए का क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है, सभी के जानकारी के लिए, कि उस दिन से शुद्धता हमारे घर में पूरा शुरू हो जाता है, कि पूरे घर की सफाई और प्रसाद भी जो सुखाया जाता है, कपड़ा ढक के सुखाया जाता है कि कुछ चिड़िया भी जूठा ना करे। और उस दिन हमारा नहाए खा करके पूरे दिन उपवास रहते हैं और दूसरे दिन फिर हम शाम के प्रसाद खाते हैं, फिर उपवास रख के 29 तारीख को, जिसको हम खरना कहते हैं। और 30 तारीख को फिर हम उपवास रखते हैं और 30 तारीख को दिन में भी रहेंगे और शाम को हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और फिर 31 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर हम प्रोग्राम का समापन करते हैं। तो इसके लिए कथाएं हैं और उस कथा में से एक हम आपके सामने विवरण देंगे कि जब रामचंद्र जी जब वनवास काट के अयोध्या पहुँचे, तो जिसके लिए हम दीपावली मनाते हैं, तो जब आ गए तो उनका राजाभिषेक तो होना ही था। उसके पहले भी राजाभिषेक के दिन ही उनको वनवास हो गया था। तो इसके कारण सभी जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने कहा कि एक हम देवी की आह्वान करते हैं, ऐसी देवी जो किसी शुभ काम में बिगड़ ना आए। तो वो छठी देवी थी। 6 दिन तपस्या हुआ और एक देवी का आह्वान किया गया। तो सूर्य के रूप में छठी देवी आई, जिसका पूरा संसार
और पूरे लोग उसकी पूजा करते रहे और आगे बढ़ते रहे। उस परंपरा को जो पूर्वजिया हैं आज भी बनाए हुए हैं। पहले जब तक अवतरण नहीं हुआ था तब तक सूर्य की, पृथ्वी की और आकाश की यही पूजा हुआ करती थी, जिस परंपरा को पूर्वांचल वासी आज भी मनाए हुए हैं। इस साल हमारा है, इस साल चौथा कार्यक्रम इस वार्ड नंबर 1 अगवानपुर में हो रहा है। सबसे पहले यह कार्यक्रम हमारे शिवम पब्लिक स्कूल के एक छोटा सा पार्क था, उसमें किया गया था, जिसमें हम मात्र 5 लोग आए थे और 35 लोग दर्शक थे। तो वो जगह काफ़ी छोटी समझी गई और अगले साल काफ़ी लोगों का आग्रह हुआ कि क्यों ना हम सामूहिक तौर पे और बड़ा करें। और इसके पीछे भी करने के पीछे कारण था, आज जिसके लिए आह्वान हमने और सभी साथियों ने मिल के उठाया, जो 35 लोग थे, जिसमें हमारे चंदेश्वर गुप्ता भाई साहब, बड़े भाई साहब थे। और कि उसी साल एक घटना घट गई थी दिल्ली में, जिसमें 5 लोग एक्सीडेंट में वो दिक्कत माने नुकसान हो गया था। तो हुआ कि सभी लोग हम यहीं रोकेंगे, यहीं त्यौहार मनाएंगे। तो फिर हम दूसरा त्यौहार हमने मनाया जाकर बिजली बोर्ड कॉलोनी में। लगातार 2 साल 4 साल चला। संख्या हमारी बहुत ज़्यादा, लोग गांव जाना छोड़ दिए, फिर यहीं रुकने लगे हमारे आगरा से। फिर हम आपको खोटा मंदिर में हम आए। खोटा मंदिर की भी जगह काफ़ी छोटी पड़ गई। फिर हम लोगों से आग्रह किए तो हमें ब्राह्मण सभा काफ़ी बड़ी जगह है, वो जगह हमें मिली। फिर हमने सरकार से आग्रह, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, सरकार थी, जैसे बीजेपी अपना, हाँ, उसके बाद दशहरा ग्राउंड में भी मना था। और ब्राह्मण सभा से सीधे हमें मुख्यमंत्री महोदय ने 2016 में जगह दिया, 2018 में बन के तैयार हुआ और 2019 का पहला प्रोग्राम यहाँ मना था और 2022 का प्रोग्राम अब आपके सामने बन रहा है। मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं कार्यक्रम? इस साल का हमारे मुख्य अतिथि दीपक मंगला जी हैं और सभी हमारे लिए अतिथि हैं। और सभी को, पूरे शहरवासियों को, सभी को आग्रह करेंगे कि आप हमारे ये लोक कार्यक्रम है, इसमें पधारें। सभी का स्वागत है।